नमस्कार दोस्तों, मैं सिर्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित होस्ट, को होस्ट, पैनलिस्ट, लिस्टनर, व्यूअर, भाइयों बहनों, सभी का अतुल्य भारत के इस मंच पर मैं अभिनंदन आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, हमारे होस्ट जो पैनलिस्ट हैं, दीपेन तोरनिया भाई हमारे साथ हैं। हमारे टेक गुरु, टेकमैन अनूप गवांडे सर हमारे साथ उपस्थित हैं। हम सब के मेंटोर अमरावती से राजेंद्र भटकर साहब हैं, बंगाल से रहमान साहब हैं और हैदराबाद सिटी से जितेंद्र कुमार जी हमारे साथ हैं। हमारे मैन ऑफ आइडिया आज के प्रेजेंटर अजय भाई हैं और पटियाला पंजाब से आदित्य मित्तल साहब हमारे साथ हैं और जितने भी भाई बहन हमारे साथ उपस्थित हैं हम सभी का अभिनंदन। सोनाली मैम हैं, यहाँ पर रत्ना जी हैं, राजेश राजदेव जी हैं, करण जी हैं, प्रीति मैम हैं, सभी 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 का मैं अभिनंदन आप सबका स्वागत करते हुए आज इस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा करता हूं। दोस्तों, आज आप सभी को मालूम है कि पिछले जो नाइट में 360 वेबिनार हुआ था उसमें एस सर आकर के बहुत सारी चीजों को उन्होंने बताया है, लेकिन बहुत सारे मंच से बहुत सारे वक्ताओं ने इस पर प्रकाश डाला है। लेकिन हमारे मैन ऑफ आइडिया अजय भाई हूबहू जो उनकी द्वारा बातें कही गई होती है, एस सर के बातों को डिकोड करते हैं। चूंकि जो इंग्लिश में जो मीनिंग होती है उसके कई मायने, कई अर्थ निकल जाते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा पेन पेपर लेके बैठ जाइए और जो अभी हमारे मैन ऑफ आइडिया यहाँ पर आप सबको बताने वाले हैं आप उसको जरूर सुनिएगा। और चूंकि टेक एनालिसिस भी आज हम यहाँ पर करेंगे, हमारे साथ अनूप सर यहाँ पर मौजूद हैं जो आपको टेक्निकल भी यहाँ पर अपडेट देंगे। कब क्या कैसे करना नहीं करना है उसके बारे में भी हम लोग सुनने वाले हैं। तो इस लिंक को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिए और बिल्कुल स्टेबल होकर के बैठ जाइए पेन पेपर लेकर के कि ये जो इनक्रेडिबल इंडिया का जो अब प्लेटफॉर्म है, ये हमारे भटकर साहब बोलते हैं कि ये यूनिवर्सिटी है, ज्ञान का यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर हम मोटिवेशनल बातें कम और टेक्निकल बातें ज्यादा करते हैं। तो आई होप कि आप लोग आज इस जो वेबिनार है उसका ज्यादा से ज्यादा आप लाभ उठा पाए। हमारी कोशिश यही है कि आपको हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सके, इसलिए आप इनक्रेडिबल इंडिया के साथ बने रहें। तो चलिए, मैं बिना देर किए हुए आप सबके तालियों के गड़गड़ाहट से बुलाना चाहेंगे भाइयों के भाई अजय भाई, आवर मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा जी। प्लीज वेलकम। धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर संजय। और भाइयों के भाई जैसे जैसे ही आप बोलते हैं ऐसे लगता है किसी डॉन की एंट्री हो रही है और उस डॉन को बुलाया जा रहा है। तो मुझे मैन ऑफ आइडियाज तक ही रहने दें। भाइयों के भाई मतलब थोड़ा सा खतरनाक टाइप का लगता है कि खतरनाक निमंत्रण कर दिया गया है। एनीवे, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर संजय विश्वकर्मा। वी सल्यूट योर डेडिकेशन एंड कमिटमेंट टू ऑन पैसिव। और नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का तुल्य भारत कि जो अपडेट्स का एक इनक्रेडिबल प्रोग्रेस का हमारा सेशन रहता है उसमें। और यहाँ से हम कोशिश करते हैं कि मिस्टर आयुष जो एक्चुअली मैसेज आप तक कन्वे करना चाहते हैं, अपडेट्स हमारे बहुत सारे भाई बहन कवर करते हैं, भली भांति कवर करते हैं और शानदार मसालेदार चीजें भी आपके साथ शेयर की जाती हैं। और वहां से फिर अपने चटपटे जो उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको भी शेयर किया जाता है। बट अपडेट्स के साथ साथ वहां से जो मैसेज होता है मिस्टर ऐश का, उसको समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो कुछ भी अपडेट्स मिस्टर ऐश दे रहे होते हैं वो हम लाइव होते हैं, ठीक है। और लाइव जब आप अपने मतलब सोशल मीडिया पर हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करके करनी पड़ती हैं। यहाँ पे सिर्फ फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी नहीं बैठी है, यहाँ सभी के कान खड़े हैं। यहाँ बहुत सारे हमारे साथ भी अटेंडी जुड़े होंगे जो अपने कान खड़े करके बैठे हैं,
कुछ ओबीएस पे लाइव करने की तैयारी कर चुके होंगे, कुछ कर रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे। तो सोशल मीडिया पे बेसिकली जब भी हम होते हैं तो हम हमेशा हर सेशन में ये बात करते हैं कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमें यहाँ पे एक्ट करना है, ठीक है? ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। आपकी कही गई बात दुनिया तक पहुंचती है और फिर जो है उसके बहुत सारे मायने और मतलब जो है जिनको जिस जिस तरीके से निकालने हैं वो निकालते हैं और अल्टीमेटली वो एक जहर का काम करती हैं हम सब लोगों के लिए। यहाँ पे जो हम कयास लगाते हैं, हम मतलब अपनी तरफ से कि अब ये होने वाला है, ऐसा होगा, हम ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा ही होगा, ये सब कयास यहाँ पे लगाने की आवश्यकता नहीं है। वी आर फाउंडिंग मेंबर्स, वी आर फाउंडिंग मेंबर्स। ये एक ऐसा सच है, एक ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसे कोई बदल नहीं सकता है। तो फिर आपको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है कि आप फाउंडिंग मेंबर है और आप ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर हैं। आपका अपना, आप जो भी कुछ यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो अपने आप बात करेगा। आप जब कहीं कोई मीडिया को संबोधन कर रहे हो, कहीं पे भी संबोधन कर रहे हो, सोशल मीडिया पे स्पेसिफिकली, तो बहुत सावधान रह के करिएगा, क्योंकि आप ऑन पैसिव के फाउंडर हैं। आप ऑन पैसिव जैसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसको रिप्रेजेंट करने की पूरी मतलब प्रोफेशनल तरीके से अगर आप करेंगे तो वो आपके लिए भी बेहतर रहेगा और कंपनी के लिए भी बेहतर रहेगा। तो चलिए, ये एडवाइसों का सिलसिला हमारी तरफ से चला रहता है। हम बिन मांगे एडवाइस देते हैं, मतलब मुफ्त की एडवाइस देते हैं। शायद उतनी वैल्यूएबल ना आपको लगती हो, लेकिन कल का जो सेशन था, जो 360 पे मिस्टर आयश आए, उन्होंने मतलब एक आप कॉन्फिडेंस लेवल से और बात करने के तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो एक मीटिंग खत्म करके आए थे, थोड़ी देर के लिए हमारे बीच वो ठहरे, उसके बाद तुरंत उनकी फिर मीटिंग्स थी और बैक टू बैक मीटिंग्स वहां पे चल रही हैं। तीनों हमारे मोहम्मद वहां मौजूद थे, मोहम्मद मुरीद, मोहम्मद नजाल एंड मोहम्मद कमाल, तीनों के तीनों जो है कल हमारे साथ कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे वहां पर। और उन्होंने भी अपना छोटा छोटा वहां पे जो जो पार्ट उनको दिया, उनको उनकी शेयरिंग उन्होंने रखी। शुरुआत मिस्टर ऐश ने ही की। पहले तो वो हमारे जो तीन रतन है ऑन पैसिव 360 के, क्रिस, रेड एंड मार्टी, स्पेसिफिकली उन्होंने रेड को धन्यवाद किया, क्योंकि रेड ने कल पूरा रिकैप रखा कि क्या क्या चीजें पिछले हफ्तों में हो चुकी हैं। आप सभी भली भांति उससे परिचित हैं, और अगर आप लगातार अपडेट्स ले रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि क्या क्या चीजें जो है बैकएंड पे ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो उस रिकैप के लिए ऐश ने धन्यवाद करते हुए, क्योंकि उनका मीटिंग्स भी थी, तो उन्होंने स्ट्रेट वे सबसे पहले जो है हमारी जो नई वेबसाइट आई है मंडे को, उस वेबसाइट की बहुत सराहना की। उन्होंने कहा कि मुझे ये वेबसाइट जो है बहुत पसंद आई, इंडीड मुझे भी बहुत पसंद आई, और मतलब वो चाहते हैं कि हम मतलब ना यही स्टाइल रखकर आगे चले। तो एक एक नए लेवल पे वो ले जा चुके हैं जहां तक बात वेबसाइट्स की हमारी आती है, क्योंकि वही हमारी जो है एंट्रेंस डोर है, वहीं से लोग हमसे जुड़ेंगे और उसका स्पेशल और मतलब अट्रैक्टिव होना और इंफॉर्मेटिव होना हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट इज वेरी गुड वेबसाइट इंडीड। अगर आप लोगों ने अभी नहीं देखी है तो आप जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, जरूर दर्शन कीजिए। और ये ऐश ने कवर नहीं किया था लेकिन मैं कवर कर रहा हूँ। ओएस का जो ऐप है आपका मोबाइल ऐप, वो भी कुछ अपग्रेड हुआ है। कुछ वहाँ पे आपको फिगर्स भी देखने के लिए मिल रही होंगी, बहुत सारी चीजें वहां पे देखने के लिए मिल रही होंगी। तो आप किसी चीज को एज इट इज मत लेके चलें। बहुत सारे अपडेट्स मिनट बाय मिनट, टाइम बाय टाइम बैकएंड पे चल रहे हैं। मिस्टर ऐश ने एक शानदार चीज हमसे कही कि जब हम लाइव होते हैं ना तब हम टेस्टिंग नहीं कर सकते, व्हेन वी आर लाइव टू पब्लिक, ठीक है? तो अभी ये जो टेस्टिंग का दौर है, ये सब दौर चल रहा है और बैकएंड पे बहुत कुछ हो रहा है। हम चाहते तो बहुत कुछ है आप सभी के साथ शेयर करना, लेकिन सोशल मीडिया के हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम सिर्फ इंफॉर्मेटिव और प्रोडक्टिव रहें, और उतना ही यहाँ पे शेयर करें जितना कि जो है बाहर की दुनिया को जानना जरूरी है। बाकी जो लोग लगातार यहाँ से जुड़े हैं और कंटिन्यूसली जो ऑन पैसिव में अपने एफर्ट्स दे रहे हैं, वो लोग भली भांति समझते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं, किस चीज की हम बात कर रहे हैं और किस तरफ जो है बेसिकली अब हम यहाँ से बढ़ रहे हैं। तो शेयरिंग के लिए काफी है, लेकिन हम उन पे ज्यादा बहुत मतलब डिटेल में आपसे चीजें शेयर नहीं करेंगे, सिर्फ टचअप देंगे, टचअप से आपको बताएंगे कि बेसिकली क्या चल रहा है। और मिस्टर ऐश ने कहा कि ये जो मोमेंट है, ये दिस इज वेरी पावरफुल मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस,
क्योंकि हम अपने कमर्शियल फेज में हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हम देख रहे हैं। वी आर गोइंग टू गो पब्लिक नाउ, हम पब्लिक में जाने वाले हैं। पब्लिक में भी वहाँ पे गॉसिप शुरू हो चुकी है कि ऑन पैसिव जो है अपने कमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर चुका है, लोगों को पे आउट्स भी आने शुरू हो चुके हैं, ठीक है, लोगों के अकाउंट्स अभी वेरीफाई किए जा रहे हैं। तो पे आउट और कमीशन पे सबसे पहले उन्होंने कवर किया। आज की अपडेट्स में मैं आपको बता दूं कि जुड़े लगातार, क्योंकि यहाँ पे हम कमीशन प्रोसेस के बारे में भी जो मिस्टर ऐश ने शेयर किया है उसको भी, उसके बारे में भी बताएंगे, और ओ कनेक्ट के स्टेटस के बारे में भी हम सबको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कुछ मेजर प्रोसेस जो हमने एआई की फील्ड में कंप्लीट किए हैं उनके बारे में भी हम यहाँ से आप सभी के साथ आज जानकारी साझा करने वाले हैं। तो कुछ अगर आप नोटिंग करना चाहते हैं, नोट करके रखना चाहते हैं, जरूर नोट करके रखिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीजें आपको समझने में फिर आसानी होगी, आपको कोरिलेट करने में आसानी होगी। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले उन्हें पे आउट कमीशंस को कवर किया। उन्होंने कहा कि पे आउट कमीशंस का जो हमारा प्रोसेस है वो ऑलरेडी एज इट इज, जैसे हमने कहा था, उसी तरीके से चल रहा है, उसी सिस्टम से चल रहा है, और हम उसकी जो है वहाँ पे स्केलिंग भी कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ ईमेल वेरिफिकेशन का वहाँ पे जो है एक ऑप्शन आप सभी को आ रहा है। हम ये नहीं चाहते थे एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी होके चल, मतलब ये हमारे लिए चलना जरूरी है, हम ये नहीं चाहते थे, क्योंकि जब केवाईसी होगा तो फिर भी ये डुप्लीकेशन होगी, उस टाइम फिर से आपसे जो पूरी की पूरी जो है वो जानकारियां ली जाएंगी। बट फिलहाल 1-2 हफ्ते तक, 2-3 हफ्ते तक ये ऐसे ही चलेगा, जब तक हम अपनी स्केलिंग नहीं कर लेते हैं तब तक आपको जो है इस ईमेल के प्रोसेस के थ्रू गुजरना होगा। इसलिए इम्पोर्टेंट है स्पेशली उन लोगों के लिए जो विड्रॉल्स लगा चुके हैं कि वो अपना ओमेल और ईमेल दोनों को बराबर एवरीडे रोज देखते रहें, ताकि जैसे ही मर्चेंट की तरफ से उनको उनके विड्रॉल वेरिफिकेशन के लिए पूछा जाता है तो वो तुरंत जो है वहाँ पे उसका 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 रिप्लाई कर सकें, तुरंत कंफर्म कर सकें स्पोर्ट को कि यस आपने ही वो विड्रॉल लगाया है, और वो विड्रॉल जो है अकॉर्डिंगली प्रोसेस हो सके। नहीं तो जो प्रोसेस मिस्टर ऐश ने शुरू किया है वो कैलकुलेशन जो है ना वो मिसमैच हो जाती है, मैसअप हो जाती हैं। हम आपका विड्रॉल तो लगा है, आपको ईमेल भी आ चुकी है, लेकिन आप कंफर्म ही नहीं कर रहे हैं कि वो आप ही का अकाउंट है। तो फिलहाल कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों तक मिस्टर ऐश ने कहा कि हमें ये सहन करना पड़ेगा, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ओ वेरीफाई जैसे ही इंट्रोड्यूस हो जाएगा उसके बाद ये वाली समस्या जो है खत्म हो जाएगी। साइमल्टेनियसली जो है पेमेंट्स के भी बहुत सारे मेथड वहाँ पे वर्कआउट करके आप सभी के साथ वहाँ पे शेयर किए जाएंगे। तो मतलब मुझे लगता है ये फरवरी जो है इसमें हम लगभग लगभग जो है अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ चुके होंगे, अचीव कर चुके होंगे। तो इम्पोर्टेंट ये है आप सभी के लिए जिन लोगों ने भी विड्रॉल्स लगा रखे हैं, वो अपनी अपनी ईमेल को जांचते रहे, अपनी ओमेल और ईमेल। ईमेल आपकी वो है जो आपने अल्टरनेट मेल दी है जिससे आप वो founders.net पे लॉगिन करते थे, और ओमेल तो आप सब बखूबी जानते हैं, ओएस में एंटर करते वक्त जो आप मेल यूटिलाइज करते हैं वो आपकी ओमेल है। तो ओमेल और ईमेल को आपने रोज देखना है। ईमेल में आप स्पैम फोल्डर को भी जरूर चेक कीजिएगा। भटकर सर का बहुत सुंदर शानदार मैसेज था, किसी भाई को वो स्पैम मेल में आया था, तो स्पैम मेल भी अपनी चेक करते रहिएगा। बाकी सोशल प्राइमरी मेल जो आपकी रहती है उनको भी चेक करते रहिएगा, तो हो सकता है वो मैसेज अभी आपको कहीं दूसरी जगह दिखे। हालांकि जो लोग कंटिन्यूसली यहाँ पे जुड़े हैं और ईमेल पे उनके साथ कम्युनिकेशन सिस्टम चला तो उनको तो नॉर्मल मैसेज में भी वो दिखेगा, बट आपको ओमेल और ईमेल दोनों पे नजर रखनी है। दोनों में से कहीं पे भी आपसे जो है वो वेरिफिकेशन का प्रोसेस आपके साथ अभी फिलहाल जब तक हम वेरीफाई नहीं कर लेते आपको पूछा जाएगा। तो ये हर एक को अपनी ओमेल और जो है उस पर ध्यान रखना जिन जिन लोगों ने स्पेसिफिकली विड्रॉल लगा रखे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एवरीडे मतलब रोज चेक करते रहिए, और जैसे ही आपको कंफर्मेशन आती है वहां पे वो जो कुछ भी आपको रिक्वायरमेंट पूछते हैं मर्चेंट की तरफ से वो आपको फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होके हम यहाँ पे चलना चाहते हैं। हम चाहते हैं, हम चाहें तो हम यहीं से आगे की भी अपने पैकेजेस और वो सब चीज़ें वो सब शुरू कर सकते हैं, बट हमारा इरादा अभी किसी भी पेमेंट को एक्सेप्ट करने का नहीं है जब तक हम जो हमारे पास पेंडिंग विड्रॉल्स हैं, जो हमारे पास पैसा इकट्ठा हो रखा है, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर लेते। तो हम कोई भी नई पेमेंट अभी तब तक एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। और $93 से उन्होंने कहा कि क्रिप्टो के थ्रू अभी भी ये जो गेटवे है ओपन है, खुला है, और जो अभी नहीं कर पाते हैं उसके लिए भी ऐश ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि वो फिर कर भी पाएंगे, क्योंकि इतना
जो ल्यूक्रेटिव ऑफर अभी है वो ऑफर उनको फिर फ्यूचर में नहीं मिलने वाला है इस तरह का ऑफर। ये इनिशियली लॉन्चिंग ऑफर है, मात्र फाउंडिंग मेंबर्स को मात्र $93 लग रहे हैं, एफिलिएट कोई आ रहा है उसको $200 में सारा का सारा पैकेज मिल रहा है। तो ये आगे नहीं रहने वाला है, डेफिनेटली ओ कनेक्ट के पैकेजेस अब रिवाइज होके आने वाले हैं, वो बढ़ेंगे घटेंगे वो तो मिस्टर आयशी डिसाइड करेंगे। बट ये जो अपॉर्चुनिटी है ये बहुत थोड़े टाइम की है, क्रिप्टो के थ्रू भी जो पेमेंट की आपके पास अपॉर्चुनिटी है, ये जब जैसे जैसे हम इस अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अचीव नहीं कर लेते, ये तब तक के लिए अवेलेबल है। उसके बाद नए पैकेजेस भी अनाउंस होंगे, नया सिस्टम भी सारा कुछ अनाउंस होगा, और आपको जो नए वर्जन भी जो है वो ओ कनेक्ट का और बैक ऑफिस में काफी सारे प्रोडक्ट आपको मिलने वाले हैं। तो वो सेपरेटली मिस्टर आयशा में बताएंगे जब कभी भी वो इस को अचीव कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। बट तब तक फिलहाल हम सब लोगों को अपनी ओमेल पे नजर रखनी है, अपनी अल्टरनेट ईमेल पे नजर रखनी है, ताकि विड्रॉल की जो हमने रिक्वेस्ट लगाई है उसकी कोई भी क्वेरी वहां पे आती है मर्चेंट की तरफ से तो हम उसको तुरंत जो है सेटल कर दें। और पेमेंट ऑप्शंस के बारे में और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि हम ट्रांसपेरेंट होके चलना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि पहले सबके सब जितने भी ड्यूज हैं वो हम क्लियर कर लें, उसके बाद हम बाकी कोई भी पेमेंट है जो वहाँ पे एक्सेप्ट करना शुरू करें। तो पास्ट की उन्होंने कुछ वहाँ पे बातें करी, उन्होंने बताया कि मतलब बहुत पहले से जो है उन्होंने मतलब पर्टिकुलरली कुछ वैरायटी ऑफ प्लान्स तैयार किए हैं, पे आउट स्ट्रक्चर जिसकी हम बात कर रहे हैं, पे आउट के प्लान्स मिस्टर ऐश ने खुद पर्सनली उनको डिजाइन किया गया है, और उनको जो है बहुत सारे जो हमारे न्यूमरस बहुत सारे हमारे जो पेमेंट पे प्लान के स्ट्रक्चर्स हैं उनको उन्होंने वो अपनी लीगल टीम से उन्होंने शेयर किया है। और मिस्टर ऐश ने ये बताया कि जो कुछ भी हमने यहाँ पे प्लान कर रखा है, आपका पे स्ट्रक्चर हमने प्लान कर रखा है, या जिस पे स्ट्रक्चर को करंटली हम यहाँ पे देख रहे हैं, वो सब चीजें जो है उन्हें लीगल मेथड से है उनको वैलिडेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ कुछ भी सोचा बना दिया और फिर हम अपनी मर्जी से बिजनेस करने लग गए। बिजनेस के अपने एथिक्स प्रिंसिपल्स हैं, लीगैलिटीज हैं, अपनी फॉर्मेलिटीज हैं, तो उन सब फॉर्मेलिटीज को ध्यान में रखते हुए ही जो है इन चीजों को लीगल टीम के साथ जो है उसको वैलिडेट करना पड़ता है। बहुत सारी कंट्रीज में बहुत सारे अपने अपने नॉर्म्स हैं, अपने अपने लॉज हैं, कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ को फिर हम मॉडिफाई करके वो स्ट्रक्चर्स दे रहे हैं। और वो जो मतलब इसको 220 कंट्रीज में लीगल करने का एक प्रोसेस है, वो अपनी तरफ से मिस्टर ऐश मुफारा जो और उनकी जो टेक्निकल टीम है उस पर पूरी तरह से फोकस करके जा रहे हैं। ठीक है, वो जानते हैं कि हम मिस्टर ऐश ने एक चीज कही कि हम लोग डिसरप्टिव हैं और हम बहुत बड़े हैं, और साथ ही साथ मतलब हम जब कुछ कह रहे हैं ना तो इसमें कुछ है, कुछ गहरा है। अगर हम कह रहे हैं कि हम ह्यूमैनिटी को सर्व करने जा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आपके ड्रीम्स फुलफिल होने वाले हैं यहाँ से, हम ये कह रहे हैं कि हम इंटरनेट को रिफाइन करेंगे, हम ये कह रहे हैं कि करप्शन है, तो देर इज सो मच ऑफ इन इट। तो हमारा जो पे स्ट्रक्चर है ना वो बहुत पावरफुल पे स्ट्रक्चर रहने वाला है। इस चीज से आप मतलब कुछ भी हमें गुरेज करने की आवश्यकता नहीं है। बस ये है कि हम उसको और बेटर तरीके से, लीगल तरीके से किस तरीके से उसको एनफोर्स कर पाए ताकि वो ग्लोबली एक्सेप्टेड हो जाए। मतलब हम एक ही पे स्ट्रक्चर तैयार करें जिसको हम ग्लोबली सारी सरकारों द्वारा वो एक्सेप्टेड हो, और फिर जो है हम अपने पे आउट के इस प्रोसेस को फास्ट कर पाएं, और अपने जितने भी जो लोग भविष्य में भी हमसे जुड़ने वाले हैं, लाखों की ट्रांजैक्शन पर डे होने वाली हैं, वो बड़ा स्मूथली तरीके से हो, किसी को कोई यहाँ पे किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना आए। ठीक है, तो उनको किस तरीके से मतलब क्लेवर वेज क्या हो सकते हैं उसके, मतलब एक चालाक तरीके से काम करना पड़ेगा। वो बहुत सारी चीजें जो हैं गवर्नमेंट रेगुलेटर्स जो हैं उनको वो अपने तरीके से समझते हैं, बेशक हम उस भावना से उन तरीकों से यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, कुछ भीड़ से अलग हटकर हम कर रहे हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम कर रहे हैं, हम सिर्फ वेल्थ को यहाँ पे इकट्ठा नहीं करके रखना चाहते हैं। तो ये चीजें दुनिया के लिए नहीं है, ये सारा सिस्टम दुनिया के लिए नया है, और कुछ सरकारों के लिए एक सपने के जैसा भी। यार ये ऐसा कौन कर सकता है, हमारी देश की इकोनॉमी से ज्यादा भी यहाँ पे कुछ अर्न करके फाउंडर्स लेके आने वाले हैं। मिस्टर ऐश ने कहा था कि बात हम भारतवर्ष की करते हैं ना, तो भारतवर्ष की इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट करने वाले हैं ऑन पैसिव, समझ रहे हैं? लगाइए भारतवर्ष की इकोनॉमी, वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस इकोनॉमी को भी अगर इम्पैक्ट करेगा तो कौन करेगा? हम सारे फाउंडिंग मेंबर्स ही उसको इम्पैक्ट करने वाले हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, मिस्टर ऐश ने बहुत पहले शेयर किया था। फिर उन्होंने कहा हमसे कि हम अभी जो है ना, जो अभी जो प्रोसेस चल रहा है, दिस इज बेसिकली मेंटेनेंस प्रोसेस। हमने सब कुछ तैयार कर लिया है, हम टक बजा के अब देख रहे हैं अपने आप को। ठीक है,
सेफ्टी, सिक्योरिटी, लीगैलिटी, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको एंश्योर करके चलना पड़ेगा और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए ये सारी की सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। हम बहुत बार आपसे ये कह चुके हैं कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जब जिस लेवल का बिज़नेस होता है, उस लेवल के बिज़नेस की फाउंडेशन भी होनी चाहिए, उसी तरह का हमारा आधार भी होना चाहिए, ताकि हम आने वाले टाइम पे ये पूरे 7.8 बिलियन पॉपुलेशन को भी अकोमोडेट कर पाएँ और हर एक ह्यूमन लाइफ़ को हम जो यहाँ से टच कर पाएँ, हर एक ह्यूमन लाइफ़ के साथ हम जो है कंधे से कंधा मिलाकर आगे चल पाएँ। तो हम उनके लिए सॉल्यूशंस बिल्ड कर रहे हैं और अपनी फाउंडेशंस को जो हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अभी हम मतलब आपको इस तरीके से समझाते हैं कि जो है हमारी ये जो ग्लोबल फैमिली है, हम एक ट्रू फैमिली यहाँ पे बन चुके हैं। अपनी फाउंडेशन को हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और इस तरह से समझिए कि हम अपनी फिनिश लाइन पे हैं। हम अभी तक 100% उसको अचीव नहीं कर पाए हैं, लेकिन हम एट ऑलरेडी जो है फिनिश लाइन पे हैं और वो जैसे ही हम कर लेंगे, मतलब अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जैसे ही हम अचीव कर लेंगे, देन वी कैन डू एनीथिंग। आस्क मी टू डू एनीथिंग, आई विल डू इट। तो हम जो कुछ करना चाहेंगे यहाँ से कर पाएँगे। मिस्टर ऐश ने इतना पावरफुल शब्दों से कहा है, तो वो कर पाएँगे तो ऑब्वियसली हम सब भी कर पाएँगे। बिकॉज़ वी आर आल्सो वो आल्सो इन द सेम बोट। तो ये अपने आप में बहुत शानदार और डिफरेंट बनाता है ऑन पैसिव को, क्योंकि ऑन पैसिव का दायरा बहुत बड़ा है, ऑन पैसिव में रेवेन्यूज़ बहुत सारे जनरेट होने वाले हैं, ऑन पैसिव रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है। तो इस चीज़ को हम सभी को समझना होगा। हम फिनिश लाइन पे हैं और डिकोडिंग आप लोग खुद कीजिए, इससे ज़्यादा हम आपके साथ नहीं शेयर करेंगे क्योंकि हम भी लाइव हैं, मिस्टर ऐश भी लाइव थे। पर्सनली तो मतलब समझ खुद ही हो रही है, शरीर में रोंगटे से खड़े हो रहे हैं। वो सिहरन सी पैदा हो रही है, वो वक़्त, वो दौर जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे, वो उसकी तरफ हम धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं, ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं। मैं जानता हूँ कि मैं कल ही ग्रो रिच नहीं हो जाऊँगा, कल ही मैं अरबपति नहीं बन जाऊँगा, लेकिन एक शुरुआत जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे कि एक फाइनेंशियली जो ये सिस्टम है हमारा, ये फाइनेंशियल प्रोसेस जो हमारा है, ये काफ़ी बहुत बड़ा प्रोसेस है और इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, बहुत सारी क्रिएटिविटी, बहुत सारी एक्सपर्टाइज़ यहाँ पे लग रही हैं। तो उन पे बेसिकली काम चल रहा है और मिस्टर ऐश ने अभी शुरू किया था जब सबकी अपनी-अपनी रेस थी, टेक्नोलॉजी को लेके अलग से रेस थी, ऑयल की फ़ील्ड्स की, गोल्ड की फ़ील्ड्स की, सबकी अपनी-अपनी रेस थी और इस रेस में सभी सभी जो मतलब पर्टिकुलरली पूरे के पूरे जो देश हैं, वो सारे 220 देश उन्होंने गिनाए ओवरऑल। वो सभी लोग नहीं पार्टिसिपेट कर सकते क्योंकि सबके पास सारी हेरिटेज नहीं है। मान लो हम ऑयल और गोल्ड की बात करते हैं, तो सबके पास वो नेचुरल रिसोर्सेज़ नहीं है। जहाँ-जहाँ वो है, वही देश वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते थे। लेकिन एआई एक अकेली ऐसी फील्ड है जिसपे पूरी की पूरी दुनिया 220 के 220 देश जो है ग्लोबली लगे हुए हैं यहाँ पे अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए, अपने आप को पावरफुल साबित करने के लिए, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन इंश्योर करने के लिए, अपने आप को यहाँ पे लीड करने के लिए। और मिस्टर ऐश ने हँसते हुए फिर कहा कि इस रेस में जो मतलब इस कार्य को जितनी जल्दी अचीव कर लेगा और जितनी आगे वो निकल जाएगा, वही जो है अगले 1 डिकेड के लिए, 1 डिकेड मतलब 1 युग के लिए आगे जो है उसको डोमिनेट यहाँ पे करने वाला है। तो बाकी चीज़ें हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अगर आप ऑन पैसिव के फाउंडर हैं, आपको ये समझाने की ज़रूरत है कि हम क्यों, व्हाई वी आर द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट। हम ही फ्यूचर हैं इंटरनेट का। एआई की फील्ड में हम डेफिनिटली डोमिनेट करने वाले हैं और जब डोमिनेट करने वाले होंगे, तो इस पूरे विश्व को हम आगे लेकर चले होंगे। पूरे के पूरे 220 देश इस होड़ में लगे हुए हैं और सबसे आगे कौन होंगे? वक़्त आएगा ना, मिस्टर ऐश ने कहा, तो हम सब आपके साथ वो सब चीज़ें भी शेयर करेंगे कि हम कैसे यहाँ तक पहुँचे, हमने क्या-क्या यहाँ पे स्ट्रगल किया, क्या-क्या बैक एंड पे फेस किया हमने, किस तरह से बड़ी मछलियाँ जो हैं, उनकी बड़ी-बड़ी जो बिज़नेसेज़ हैं, उनकी निगाहें हमारी तरफ है, किस तरह से वो चाह रहे हैं कि इनका सीढ़ी खींचा जाए, इनका कुछ ये खींचा जाए, इनका वो खींचा जाए। भैया, हमारी जो सीढ़ियाँ हैं ना, वो भी मजबूत है और हम उन पे चढ़ के जो है आगे जा रहे हैं, लिफ्ट के द्वारा नहीं जा रहे हैं। अचानक से अलादीन का चिराग नहीं मिला जिसको रगड़ के हमने यहाँ पे इतने बड़े सिस्टम को खड़ा कर दिया है। तो आप सभी को, हम सभी को प्राउड फील होना चाहिए कि मिस्टर ऐश जो है वो सब चीज़ें देख चुके हैं जो हमने अभी देखा नहीं है। और वो जो देख चुके हैं वो अपने आप में अमेज़िंग है। मोहम्मद नज़ाल ने भी यही कहा, मोहम्मद कमाल ने भी यही कहा, मोहम्मद मुरीद ने भी यही कहा हम सभी से कि जो आपने देखा ही नहीं है ना अभी, वो बहुत शानदार है। वो बहुत ज़बरदस्त है, डिसरप्टिव है। मिस्टर ऐश ने खुद कहा है कि ये डिसरप्टिव है। तो
ये 220 देश जिस रेस में लगे हैं ना, एआई की रेस में हर एक देश है, हर एक देश अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कर रहा है। हमारे इंडिया की बात करें तो लास्ट बजट में 3 बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेंटर गवर्नमेंट ने सैंक्शन किए हैं, और इस वाले बजट में भी जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पे एआई के लिए उन्होंने प्लान किया होगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर को अगर आप देखेंगे तो आज से 4 साल पहले जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वेबिनार सेमिनार्स उन्होंने अटेंड करने शुरू किए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड के बारे में उन्हें मालूम है, उसकी महानता, उसकी विशालता, और आने वाले टाइम में किस तरह से वो ह्यूमन लाइफ को इम्पैक्ट करने वाली है उसके बारे में उनको मालूम है। और अगर हम यहाँ से वर्ल्ड लीडर्स बनते हैं तो दोस्तों देखिए पूरी दुनिया आपके पीछे चल रही होगी, और वो सपना जो मतलब जो जो चीज आप कभी सपने में भी हासिल नहीं कर पाते थे, वो चीज आपके साथ यहाँ पे रियलिटी में होने वाली है। यू विल बी हंटेड, मतलब लोग आपको ढूंढने वाले हैं, लोग आपका स्टेटस, आपका रुतबा सेलिब्रिटीज का जिनकी बात की जाती थी, अब आपको वो महसूस होगा जब लोग आपको खुद अप्रोच करेंगे। हम सब लोगों को, बहुत सारे लोग हम मेहनत कर रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, लोगों के बीच में जुड़ते जा रहे हैं, तो उन लोगों को बड़ी खुशी होती है जब कभी उन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो आप सब लोग भी मतलब उस श्रेणी में अब आने वाले हैं। अब आप तकिया लेके सोना रहना चाहते हैं, हमने कल भी आपसे डिस्कस किया था, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप यहाँ पे कुछ करना चाहता है, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस रेस में जो है एआई जो है अब अपना अपना जलवा दिखाने वाली है। और नेक्स्ट कुछ चीज़ें ओकनेट के बारे में जो हमारे फीचर्स ऐड होने वाले हैं, मोहम्मद मुरीद ने शेयर की थी, वो सब आप तक पहुंच चुका होगा। लेकिन फाइनली जो मुझे सबसे शानदार चीज यहाँ से लगी, जो मिस्टर ऐश मुफारा ने कहा, वो ये थी कि वेरी वेरी शॉर्टली यू आर गोइंग टू हियर गुड न्यूज। व्हाट दैट गुड न्यूज कुड बी, क्या गुड न्यूज हो सकती है वो? फाइनेंशियल ऑपरेशंस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, लोगों को पे आउट के प्रोसेस शुरू हो चुके हैं, अब वो क्या गुड न्यूज होने वाली है? बट इम्पॉर्टेंट चीज जो ओ करेक्ट के बारे में और ओके मतलब ओ वेरीफाई के बारे में हमारे साथ शेयर की थी, मोहम्मद कमाल जी ने भी शेयर किया था। मोहम्मद कमाल ने शेयर किया था कि ओ वेरीफाई की जो हमारा मतलब ऐप थी, या जो हमारा मतलब सॉफ्टवेयर हमने डिजाइन किया है, उनको उन्होंने रीस्ट्रक्चर किया है। और रीस्ट्रक्चर करने के बाद उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिन पे वो, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिन पे वो काम कर रहे हैं, इसीलिए जो ओ वेरीफाई है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है। और जब तक हम ओ वेरिफिकेशन का ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर लेते, तब तक जो है हम हमारे जितने भी विड्रॉल्स रहेंगे उनके लिए हमें जो है बैकएंड से, मर्चेंट एंड से जो है वेरिफिकेशन के प्रोसेस से अभी गुजरना पड़ेगा। बहुत लंबे टाइम का वो प्रोसेस नहीं है, बट जब तक हम अपने इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अचीव नहीं कर लेते और अपना ओ वेरीफाई को जो हमने रीस्ट्रक्चर किया है, री मॉडिफाई उसको किया है, उसमें बहुत सारी चीजें मतलब बैकएंड पे उन्होंने फील किया, उन्होंने उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया, हमें मॉडिफाई करनी पड़ेंगी, हमें इनमें जरूरी बदलाव लेकर आने पड़ेंगे। तो उन चीजों पे काम किया जा रहा है, टेस्टिंग भी की जा रही है साथ के साथ, और अगले कपल ऑफ वीक्स में जो है वो सब चीजें हमारे साथ शेयर कर दी जाएंगी। तो इट इज विड्रॉल का प्रोसेस जैसा मिस्टर ऐश ने कहा था वैसा ही चल रहा है, और उसको हम अचीव भी कर रहे हैं, स्केल भी कर रहे हैं। सिमिलरली ओ कनेक्ट के बारे में भी जो हमारे साथ शेयर की गई हैं अपडेट्स, उनमें स्केलिंग पे वहाँ पे काम किया जा रहा है, उन पे एआई बेस्ड जो हमारी फीचर्स हैं उनको ऐड करने का काम किया जा रहा है, उनकी टेस्टिंग के काम किए जा रहे हैं। एंड एज सुन एज दे गेट कंप्लीटेड दे ऑल विल बी शेयर्ड विद अस। तो एक छोटी सी विंडो बची है, छोटा सा टाइम बचा है, जिन लोगों ने अपनी आईडीज को अपग्रेड नहीं किया है वो चाहें तो इस ऑफर में अपनी आईडीज को अपग्रेड कर सकते हैं, अन्यथा आप बैठकर देखते रहिए कि आपके बगल वाला जब कामयाब होगा तब आप जो है अपने घर में मतलब तब आप कुआं खोदेंगे, तब आप अपने घर की आग बुझाने के लिए जाएंगे। इट इज अप टू यू। समझदारी किस में है ये आप बहुत बेहतरी से जानते हैं, बट हमारे साथ इंडियन टेकमैन भी जुड़े हैं, और अपडेट्स में वैसे तो बहुत कुछ मिस्टर ऐश ने वहां से शेयर किया और बहुत कुछ शेयर करने के लिए है, बट जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने आपसे यहाँ से शेयर कर दी हैं ऑलरेडी। बाकी चीजें आप और माध्यम से भी वहां पे जाकर देख सकते हैं, बैक ऑफिस में भी वो अपडेट्स आ जाएंगी, वहां से भी देख सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट ये है कि जिन लोगों ने विड्रॉल लगाए हैं वो डेली जो है अपने आप को अपनी ओमेल और ईमेल को चेक करते रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और हम फिनिश लाइन पे हैं, ये जरूर जान लें आप लोग कि हम बिल्कुल फिनिश लाइन पे हैं, और जैसे ही हम इसको 100% कंप्लीट करेंगे उसके बाद आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी कर पाएंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी फीलिंग होती है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, है ना?
मैं एक अच्छी सी गाड़ी खरीद सकता हूँ, मैं मतलब अपने डेब्ट्स क्लियर कर सकता हूँ, मैं अच्छा सा घर ले सकता हूँ, मतलब अच्छी सी दोस्तों को पार्टी दे सकता हूँ, ठीक है, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, और अबव ऑल मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ। मुझे सबसे अच्छा किसी की हेल्प करना लगता है। गाड़ी नहीं भी आएगी कोई बात नहीं, है मेरे पास मारुति 800, कोई मर्सिडीज बना लेंगे, उसी को चला लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ज्यादा हाई फाई सपने नहीं देखने। मिस्टर ऐश यही कह रहे हैं कि हम यहाँ पे वेल्थ एक्वायर करने के लिए नहीं आए हैं, हम इस पैसे को अपने पास इकट्ठा रखने के लिए नहीं आए हैं। मिस्टर ऐश चाहें तो बैक एंड पे प्रोडक्ट रेडी है, उनके प्रोडक्ट के सब्सक्रिप्शन लेने के लिए यहाँ पे सब्सक्राइबर्स रेडी हैं, वो सब कुछ किया जा सकता है। बट उन्होंने कहा है कि पहले हमारे पास जितना पैसा इकट्ठा हुआ है हम उसको बांटेंगे, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद फिर हम देखेंगे कि आगे किस तरह से मूव करना है, और तब तक हम अपने वो वेरीफाई को भी शायद अचीव कर लेंगे और अपने फाइनेंशियल सिस्टम को भी स्टेबल कर चुके होंगे। तो 2024 बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस, और ये हम सभी का है, और ये साल हम सभी को बहुत मतलब बहुत सारी मतलब शानदार यादें, वो खट्टी यादें जा चुकी हैं, बहुत मीठी यादें जो हैं 2024 हम सबको देने वाला है। इसी शुभकामना के साथ मैं अपने संदेश को यहीं से समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। वी आर सो इन इट टू विन इट, आवर ओएस, आवर प्राइड। ओवर टू डॉक्टर संजय विश्वकर्मा। थैंक यू अजय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे मैन ऑफ आइडिया अजय भाई। तो बिल्कुल अजय भाई का जो डिकोड करने का अपना तरीका होता है वो बहुत ही अपने आप में एक बेमिसाल होता है, और वो अपने शब्दों में जब वो बोल देते हैं तो हम लोगों को भी एक इंतजार होता है। अजय भाई के मुखारबिंद से हम लोग ऐसर का अपडेट सुनते हैं तो दिल में तसल्ली होती है। तो बहुत धन्यवाद अजय भाई आपका। और मैं नेक्स्ट यहाँ पर बुलाना चाहूंगा हम सभी के बीच में, हम सबके चहेते हमारे टेक गुरु टेकमैन अनूप गवांडे सर यहाँ पर मौजूद हैं। तो अनूप सर, आपका वार्म वेलकम है, स्वागत है। Thank you so much, Dr. Sanjay. And hello everyone on Passive, नमस्कार। और अपडेट हम एक्चुअली अपडेट बोलते हैं हमेशा कि कुछ अपडेट निकल कर आएगी। वेडनेसडे को वेबिनार होगा 360 का, वहाँ ऐश आएंगे। एक्चुअली ऐश वहाँ पे अपडेट हमारे साथ शेयर नहीं कर रहे होते हैं, वो हमारे साथ प्रोग्रेस शेयर कर रहे होते हैं। ऑन पैसिव की अभी तक की क्या प्रोग्रेस है वो हमारे साथ शेयर कर रहे होते हैं। और इस अपडेट को हम मोस्टली रेवेन्यू के साथ जोड़कर देखते हैं कि भाई इस वीक में बोला गया था, ये ऐसा हुआ था। एक्चुअली उन्होंने जो बोला है ना उसका प्रोग्रेस वो बताते हैं कि ये हमने बोला था या फिर ये कंपनी कर रही थी, यहाँ तक हमने काम किया है, अभी यहाँ से आगे हम काम करेंगे। और ये सारी चीजें जो हमें बताते हैं ना, हमें शेयर करते हैं ना, तो वो एक्चुअली अपना दायित्व निभाते हैं। कौन सा? वो दायित्व जिसके थ्रू उन्होंने हमें फाउंडिंग मेंबरशिप पोजीशन दी थी। ये जो पोजीशन आपको दी गई है ना, ये इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। और इसको देने के पीछे का रीजन जो था मिस्टर ऐश मुफारे सर का, वो ये था कि ह्यूमैनिटी के लिए ज्यादा से ज्यादा वो हाथ बना सके। हाथ मीन्स ऐसे कुछ लोग वो खड़े कर सके, क्योंकि अकेले वो भी नहीं कर पाएंगे। उनके माइंड में जो है दुनिया के लिए जो करना चाहते हैं, अकेले वो भी नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो हम सभी लोग, पता है कि हम जितने भी लोग हैं फाउंडिंग मेंबर यहाँ पे, हम एक्चुअली सपोर्ट है ऑन पैसिव का। हम मिस्टर ऐश का सपोर्ट है, और ये हम जो सपोर्ट देंगे ना, इससे हमारे जीवन को भी बहुत बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है। कुछ लोग यहाँ पे सपोर्ट देने के लिए हैं, कुछ यहाँ पे सिर्फ सपोर्ट लेने के लिए हैं। आप जिस भी मानसिकता के साथ ऑन पैसिव में हो, जिस भी इच्छा के साथ यहाँ पे हो आप ऑन पैसिव में, यहाँ पे आपका होना ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, जब वो देख रहे हैं कि ऑन पैसिव इतनी बड़ी एक कम्युनिटी बना चुकी है, इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर चुकी है, इतनी नई टेक्नोलॉजी के साथ मार्केट में उभर कर आ रही हैं, लोग ऑन पैसिव को देख रहे हैं अभी, लेकिन उनके पास वो फीलिंग नहीं है जो आपके पास है। आपके मन में ये डर नहीं है कि अभी आपके नीचे
अगर आप किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं, नहीं करते हैं, तो भाई क्या होगा? आप ऐसे व्यक्ति से थोड़ा मिलिए जिनको ऑन पैसिव की अपॉर्चुनिटी अभी अभी पता चली और वो उसको समझ चुके हैं, और समझने के बाद जब वो देखते हैं कि यार ये मुझे पहले क्यों नहीं पता चला, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, एक्चुअली उनको पता ही नहीं चला, उन तक कोई पहुंचा ही नहीं उस व्यक्ति तक, तो उनकी फीलिंग देखो क्या है। उनकी फीलिंग होगी कि हमें ये पहले क्यों नहीं मिला, अभी मिला है लेकिन अभी हमें इसमें बहुत काम करना पड़ेगा। लेकिन आपके माइंड में ये फीलिंग नहीं है, आपके पास ऑन पैसिव की फाउंडरशिप है, आपके माइंड में ये डर नहीं होना चाहिए कि आगे क्या होगा। प्रॉब्लम हमारा ये है, जैसे कि अजय जी कहते हैं कि जिस तरह से मिस्टर ऐश बोलते हैं या फिर जो चीजें रखी जाती हैं, उसको बहुत सारे लोग अपने हिसाब से कवर करते हैं। जो जिस तरह से उसे समझता है उस तरह से उसे प्रेजेंट करता है। आप उसे किस तरह से समझते हो, अपने आप को किस तरह से समझाते हो, और आपकी डेली डे टू डे लाइफ में उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उस पे सारी चीजें डिपेंड है। हमें अभी 4 साल हो चुके हैं, मिस्टर अजय जी, हम, राजेंद्र भाटकर जी, हमने जब सेशन स्टार्ट किए थे आज से 4 साल पहले, तो उस वक्त भी हम उतने ही ज्यादा पॉजिटिव थे, उस वक्त भी हम उतने ही ज्यादा अग्रेसिव थे, और आज भी हम उतने ही ज्यादा अग्रेसिव हैं, क्योंकि हमारे जो सीईओ हैं मिस्टर ऐश मुखारे, वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव, वो अग्रेसिव है टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए, वो अग्रेसिव है दुनिया को कुछ ना कुछ देने के लिए, और वो अग्रेसिव है आपको एक पैसिव इनकम जनरेट करके देने के लिए। इस वजह से उनका आप देखो, उनकी एक्टिविटी देखो, उनका काम करने का तरीका देखो, जिस तरह से डिजिटल मार्केट इंडस्ट्री में जो मार्केटिंग होती है उस पे जो उनकी पकड़ है उसको देखो, किस तरह से उन्होंने ऑन पैसिव की जो ब्रांड लेवल क्रिएट की है ना दुबई और पूरी दुनिया में, पूरी आईटी इंडस्ट्री जो है ना अभी चकित हो चुकी है, मीन्स हक्का बक्का हो चुकी है। वो कंफ्यूज है, वो लोग वो समझ नहीं पा रहे हैं कौन सी इंडस्ट्री आ गई, कौन सी नई कंपनी आ गई जो इतना बड़ा मार्केटिंग कर रही है। अब ये जो मैं बातें आपको बोल रहा हूँ, ये हम बहुत पहले इसके बाद इसके यानी बहुत बार बोल चुके हैं, बहुत बार बोलते भी हैं। अभी जो सिनारियो बनता है, मीन्स करंट सिचुएशन जो है अभी, वो सिचुएशन है कि हम सारे लोग, आप जब भी जुड़े होंगे ऑन पैसिव से 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले या 4 साल पहले, या फिर अभी आप जब फाउंडर मेंबरशिप पोजीशन बंद हो रही थी तब आप जुड़े होंगे, बट अभी आप सारे लोग ईगरली वेट कर रहे हैं कि अर्निंग्स हमें कब से मिले, पैसा हमें कब से मिले, हमारे विड्रॉल्स का प्रोसेस हो, बोनस कमीशंस हमें कब मिले। तो उसकी जो एक्टिविटी है ना, वो एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है इस पर्टिकुलर ईयर से, जो 2024 का ईयर चल रहा है। जनवरी से इसकी एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है। एक्चुअली इस एक्टिविटी में हम 2 से 3 महीने थोड़े डिले हैं। ये सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर में ये सारी चीजें हो जानी चाहिए थी, बट प्रोसेसर और ये सारे जो इश्यूज थे आपने देखे, और अभी आपने आपके ओईएस में कुछ हलचल दिखी होगी, वो एक टेस्टिंग का पार्ट है, ठीक है। उसको एज अ टेस्टिंग के पार्ट के हिसाब से देखिए, जब हलचल वहां पर दिख रही है, टेस्टिंग हो रहा है, तो इसका मतलब आगे की जो प्रोसेस है वो होगी। और लास्ट टाइम मिस्टर ऐश ने कहा था कि हम मंडे से, यानी ये जो मंडे गया, इस मंडे से हम बहुत सारे विड्रॉल्स देने वाले हैं। मीन्स पहले हम 100 विड्रॉल को टेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम बल्क क्वांटिटी में विड्रॉल यहाँ से रिलीज करेंगे। तो हम सारे लोग मंडे से, आप सभी लोग वेट कर रहे होंगे कि मंडे से भाई शुरू होने वाला था, बट नहीं हुआ। तो कल का जो पूरा उनका सेशन था, उस सेशन में उन्होंने एक बात कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि ऐसी कंट्री जहां पर गोल्ड है, गोल्ड की माइन है, ठीक है, वो लोग गोल्ड में बहुत अच्छा अर्निंग करेंगे, गोल्ड को एक्सपोर्ट करेंगे अपने कंट्री से। जिन कंट्रीज में ऑयल है, जैसे गल्फ कंट्रीज में ऑयल है, दुबई और सऊदी अरेबिया का जो एरिया है वहां पर ऑयल है, वो लोग उसे एक्सपोर्ट करेंगे और वहां से अर्निंग करेंगे। जिन कंट्रीज के पास ये रिसोर्सेस नहीं है, वो लोग उस पर्टिकुलर मार्केट में अपना मार्केट क्रिएट नहीं कर सकते, या फिर अर्निंग के चांसेस क्रिएट नहीं कर सकते अगर उनके पास सोने की खदानें या फिर तेल के कुएं नहीं है तो। बट टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है। एआई टेक्नोलॉजी कोई भी देश, छोटा से छोटा, बड़े से बड़ा,
इस टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर कर अर्निंग कर सकता है, इस टेक्नोलॉजी के भरोसे अपने पूरे देश की इकोनॉमी को चेंज कर सकता है। ये पावर है एआई का। और आपको एआई के अंदर अगर जाना है ना, जो उन्होंने एक एग्जांपल दिया था इलॉन मस्क का, उन्होंने कहा कि इलॉन मस्क इनके पास सारे रिसोर्सेस है, सारे, इवन उनकी एक खुद की कंपनी है जो सैटेलाइट भेजती है स्पेस में। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है सैटेलाइट वगैरह, ये मोस्टली गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन होती है, लेकिन दुनिया का पहला ऐसा व्यक्ति है जो खुद की ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है जो सैटेलाइट भेजती है ऊपर। उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, एआई से रिलेटेड बहुत सारे उनके ऑपरेशन चल रहे हैं। उनकी कार चल रही है टेस्ला, जो ऑटो पायलट मोड पर एआई ड्रिवन कार है, जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलाती हैं। तो उनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेस है। उनको अगर एआई के क्षेत्र में और आगे कुछ बढ़ना है, करना है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा इजी है। लेकिन आप या फिर मैं या फिर कोई और जो हमारे फाउंडिंग मेंबर में, उनके लिए अगर एआई में कुछ करना है, तो आपके पास क्या रिसोर्सेस है? आपके पास कुछ रिसोर्सेस नहीं है, और रिसोर्सेस आप क्रिएट करने जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। बट ऑन पैसिव ने आपके लिए वो रिसोर्स खड़ा किया है ऑन पैसिव के माध्यम से, जहां पर एआई रिलेटेड सारे आईटी ऑपरेशंस किए गए हैं, और एआई बेस आईटी प्रोडक्ट आपको दिए जाएंगे जो आप खुद यूज करेंगे, और आपके नीचे ट्रैफिक भी कंपनी क्रिएट करेगी, आपकी वेबसाइट होगी। और ये सारी जो एक बिजनेस मॉड्यूल बनाया गया है ना, इस बिजनेस मॉड्यूल में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जोड़ा गया है इस बिजनेस। तो अपने आप में इन बातों को समझना जरूरी है। रही बात अर्निंग्स की, तो ये 2024 का जो पूरा साल है ना, यहाँ पे सिर्फ अर्निंग्स की ही बातें होंगी, अर्निंग्स ही आएंगी, क्योंकि अर्निंग्स के लिए जो चीजें हमने करनी थी वो हमारी ऑलरेडी डन हो चुकी हैं। अब पिछले 3 महीनों से आप देखो, विड्रॉल, पेमेंट, रेवेन्यू, कमीशन, बोनस, सिर्फ इसकी चर्चा चलती है। कोई वेबिनार हो उसमें वही चीजें चलती हैं, इंटरनेशनल कोई कॉर्पोरेट वेबिनार हो या फिर ऐश कहीं जाते हैं तो वहां पे उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, प्रोग्रेस बताते हैं। तो अभी ये जो समय चल रहा है, इस समय में भी मुझे ऐसे लगता है जल्दी से जल्दी आप सभी के विड्रॉल्स आपको मिलेंगे। और थोड़ा सा जो चीजें चल रही होती है ना, मैंने एक ऑडियो सुना, किसी ने वो ऑडियो सुना जिसमें बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटमेंट था। तो ऐसे एक्साइटमेंट जो है ना, इसको कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि आपके अलावा बाकी कई और भी लोग उसको सुन रहे होते हैं। आपका एक्साइटमेंट जो है वो एक, ठीक है, हमें एक्साइटेड होना चाहिए हमेशा, बट उसकी एक जिम्मेदारी भी होती है। जिम्मेदाराना तरीके से अगर आप एक्साइटेड होंगे ना, तो उसका एक गलत प्रभाव पड़ता है आपके साथ, जो लोग उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। क्योंकि आपने उसको किस तरह से समझा, आपका एक्साइटमेंट क्या है, सेम एक्साइटमेंट आगे वाला भी उसको ग्रैब कर सकता है, या फिर उसको झेल सकता है, नहीं झेल सकता, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। अगर आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है, आपको कुछ चीजें पता है, तो उसको अगर आप शेयर कर रहे हैं किसी के साथ, तो उसके साथ आपकी एक जिम्मेदारी जुड़ती है, और उस जिम्मेदारी को समझकर ही आपको शेयर करना है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, अच्छा या बुरा, जो भी है। हर चीज के 2 प्रभाव पड़ते हैं, अच्छे या बुरे। लेकिन हम ऐसी चीज शेयर करें कि जिसका प्रभाव अच्छा ज्यादा पड़े, और बुरा जो है ना उसका परसेंटेज बहुत ज्यादा कम हो। तो आज आपने ओईएस में हलचल देखी, 101 का आपको वहां पर डॉलर दिखा होगा, उसको एक शगुन मानिए कि चलो भाई वो शगुन हमें दिखा, और आगे की प्रोसेस अभी होगी बहुत जल्द, और बहुत जल्द आप आपके बोनसेस, कमीशंस और सारी जो अर्निंग्स है उसे विड्रॉ करवाएंगे आपके बैंक अकाउंट में। और हैप्पी रहिए, खुश रहिए, जो भी सिचुएशन है उसके साथ डट के खड़े रहिए, और ऑन पैसिव के साथ डट के खड़े रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनूप सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक टेक्निकल वे में आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी सबको को रखा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए हम सबके चहेते टेक गुरु टेकमैन अनूप गवांडे सर हैं। तो बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे की कार्रवाई के लिए हम बुलाना चाहेंगे हम सबके मेंटोर अमरावती से राजेंद्र भट्टर सर। आगे की कार्रवाई के लिए हम बुलाना चाहेंगे हम सबके मेंटोर अमरावती से राजेंद्र भट्टर साहब। प्लीज वेलकम भटकर साहब, आइए और कार्यक्रम की आगे रूपरेखा को ले जाइए। स्वागत है आपका।
थैंक यू सो मच डॉक्टर संजय विश्वकर्मा सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आज के विंटर वर्ल्ड इंडिया के रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट एंड ऑन पेशियंट फैमिली सभी को ऑन पेशियंट नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज का जो थर्सडे रहता है, आज एवरी थर्सडे हमारे टेकमैन अनूप गाउंडे सर का रहता है। बट होता क्या है कि जो हर वेडनेसडे को मतलब जो हमारा मैन ऑफ आइडिया का जो प्रेजेंटेशन होता है, सेशन होता है, उसी दिन 360 होता है। और एवरी वीक ऐसा हो रहा है कि हर मतलब 360 में वो अपडेट आती है, जो कभी कभी ऐसा आते हैं, नहीं तो वो हमारा उनका मैसेज कन्वे करते हैं। तो आज मतलब दो प्रेजेंटर रहते हैं हर थर्सडे को। तो रियल में आज जो सबसे पहले हमारे मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा सर ने जो मतलब रात को 360 का जो अपडेट थी, उसको इतना अच्छी तरह डिकोड करते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट, है ना, मतलब एक एक चीज को इतना अच्छी तरह डिफाइन करते हैं और समझाते हैं कि रियल में अपडेट सुनने के लिए देखो कितना रश है। आज 329 मतलब देखो अपडेट और टेक्निकल एनालिसिस, है ना। तो रियल में जो आज हमारे अजय शर्मा सर ने कोई मतलब जो आज सर ने टोटल मतलब पॉइंट टू पॉइंट जो मतलब हाईलाइट जो बताना था, जो एक्साइटमेंट में रहते हैं हमारे फाउंडिंग मेंबर, तो उसको बहुत अच्छी तरह मतलब डिकोड करते हैं हमारे मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा सर। तो रियल में जो अपडेट थी हमारे फाउंडिंग मेंबर के लाइफ में बहुत मतलब एक एक मिनट एक एक हॉर्स ऐसा एक्साइटमेंट भरा है अभी, क्योंकि ये दिस मंथ इज टकाटक। तो रियल में बहुत अच्छी अपडेट दी। और रियल में हम लोग दुनिया के सबसे बड़े आईटी कंपनी के फाउंडिंग मेंबर है फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच अजय शर्मा सर। और उसके बाद हमारे मैन ऑफ आइडिया टेक मैन अनूप गाउंडे सर। और जब अनूप गाउंडे सर बात करते हैं तो वो टेक्नोलॉजी पर ही ज्यादा फोकस करते हैं। ये फ्रेंड्स, ये तो शुरुआत है फ्रेंड्स। हमारा ये यूनिवर्सिटी है ना फ्रेंड्स, ये रियल में नॉलेज का भंडार है। क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पे बाहर के स्पीकर हम नहीं बुलाते हैं, हमारे पास सब यहाँ पे है। मंडे को यूथ सेशन, ट्यूसडे को हमारे रिस्पेक्टेड ज्ञान का भंडार अनिल मेनन सर, वेडनेसडे को हमारे मैन ऑफ आइडिया, थर्सडे को हमारे टेक मैन अनूप गाउंडे सर, फ्राइडे को अर्चना मैम का होता है। तो अर्चना मैम की थोड़ा सा मतलब उनके पापा की मतलब डेथ हुई, तो मतलब इसकी वजह से अर्चना मैम थोड़ी बहुत दिनों से ये हो रही है। तो अभी मतलब उनके पापा का निधन हुआ, इसके लिए वो ओम शांति। तो और सैटरडे को होता है हमारा नारी शक्ति का, और संडे को होता है गोलायु, और एवरीडे होता है 11:30 का ओपन माइक हमारे डॉक्टर संजय विश्वकर्मा सर का। मतलब रियल में फ्रेंड्स, यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी है ना फ्रेंड्स, ये रियल में नॉलेज का भंडार जो आप देखते हो। यहाँ पे यूथ का भी मतलब यहाँ ये यूनिवर्सिटी से जो भी आता है वो ऐसा एजुकेट होता है कि बाहर जब उसको देखते ना फ्रेंड्स, तो वो बोलते इसको देखने का नजरिया अलग होता है। ये बोलते ये क्या कोई टेक्निकल कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कोई डेवलपर होगा यार, ये है ना। ऐसी एक फाउंडिंग मेंबर की एक आइडेंटिटी बनती है, जो ये यूनिवर्सिटी से नॉलेज मिलता है जबरदस्त। तो रियल में जो आज अनूप सर ने जो मतलब टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, वाकई में ऐसा लगता है कि सुनते ही रहो। लेकिन जब अनूप सर बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि 2 मिनट में मतलब सब कुछ समझा दिया, इतना होने के बाद में भी। तो रियल में आज का जो रियल में जो टेक अपडेट था, बहुत अच्छी तरह डिकोड किया। और उसके बाद हमारे मैन ऑफ आइडिया टेक मैन अनूप गाउंडे सर ने टेक्निकल एनालिसिस ऐसे करते हैं फ्रेंड्स कि आने वाले टाइम में फ्रेंड्स, ये तो शुरुआत है, जब हमारे मल्टीपल प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, है ना, 100+ प्रोडक्ट है आने वाले टाइम में। देखना आपने जो एक एक प्रोडक्ट को आपको नॉलेज लेना है ना, तो फ्रेंड्स कोई प्लेटफॉर्म में टेक मैन है नहीं, ये जो हमारे पास है। तो थैंक यू सो मच अनूप गाउंडे सर। अभी मैं आज के अपडेट और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में 2 शब्द सुनना चाहूंगा हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट मिस्टर अनिल मेनन सर को। प्लीज वेलकम अनिल मेनन सर। Thank Yes, you, most thank you, welcome, Bhatkar Anil Menon sir. sir. Thank you, sir. Thank you, Bhatkar sir. A very good evening to all my brothers and sisters. 1 सेकंड के लिए और वीडियो ऑन करना अनिल सर, 1 सेकंड के लिए, फिर बाद में करना क्योंकि आपका टावर का प्रॉब्लम है। नहीं, एक्चुअल में इससे ठीक है, आप कह रहे हो तो। एक्चुअल में पापा बगल में है इसीलिए। ओके करना, फिर बस अभी आप कर दीजिए। ओके थैंक यू, उतना ही देखना था। यस
ओके दोस्तों, आई एम सॉरी क्योंकि उस ऐसे हालत में नहीं है अभी पापा, दैट्स व्हाई उनके पास ही बैठा हूं मैं। एंड इनक्रेडिबल इंडिया का जो इम्पोर्टेंस है वो आज आपको अजय सर के जो सेशन से आपको पता लग गया होगा। ये तो मैं हर बार कहना भी चाहता हूँ, लेकिन क्या है कि कभी कभी हो सकता है मतलब नेटवर्क की खराबी के कारण शायद जब बुलाते हैं तो शायद मैं उसका जवाब नहीं दे पाता। आप दूसरे जो सेशंस, मैं कंपेयर नहीं कर रहा किसी से, किसी भी सेशन से मैं कंपेयर नहीं कर रहा। आपने आज देखा कि इनका जो हमारे अजय सर, माय यंगर ब्रदर, इनका जो कहने का अंदाज आपने देखा है कि ये क्या है कि वहां पे जो होता है उसको बताते हैं, ना कि अपडेट सेशन में जो आता है उसको पढ़ के नहीं बताते। इन्होंने जो बताया वो वाकई में दैट इज ही हैज अटेंडेड दैट मीटिंग, एंड वहां पे उनको क्या है कि जो एडसर के जो बॉडी लैंग्वेज, कुछ कुछ बातें ऐसे होता है कि जब एडसर ने बोल दी है लेकिन उसको एलोबरेट किया नहीं होगा, लेकिन उस बात को डिकोड करके वो एक्चुअल में व्हाट वाज द मैसेज दैट ही वांटेड टू गिव, वो भी इनके साथ वो बताते हैं। दैट इज व्हाई वी ऑल निकनेम्ड हिम मैन ऑफ आइडियाज। You know, I just love to hear his sessions. अभी देखिए इसके बाद यानी कम से कम 3 या 4 बार मैं इसका YouTube देखूंगा। तो दोस्तों मैं कहना क्या चाहता हूं कि द कंटेंट्स जो यहां से जो डिलीवरी हो रहा है उस कंटेंट्स पे आप जाइए। He is not simply reading what is written in that update session and coming and expressing. He is attending that webinar. एंड इफ ही सपोज ही फेल्स, वो ठीक से पूरी तरह उस वीडियो को देखते हैं जहां पे एडसर कहते हुए वो सुनते हैं, एंड एडसर ने जो कहा है उसको डिकोड के साथ साथ व्हाट इज द मैसेज दैट ही वांट्स टू गिव वो भी वो बताते हैं। सो यही है सर इनक्रेडिबल इंडिया का जो इंपॉर्टेंस यही है। एंड उसके बाद व्हेन यू फाइंड द टेकमैन ऑफ इंडिया, वो आके उसको खुलासा करते हैं। उसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स है, उस टेक्निकल टर्म्स को हम तो सब वी आर ऑल नॉर्मल पीपल, वी आर नॉट टेक्निकली क्वालिफाइड, लेकिन इनकी बातें सुन के आज तो हम सबको ऐसा लगता है ना कि हम भी टेकमैन ही हैं, क्योंकि इतनी इजीली वो उसको समझाते हैं। So that is why I am requesting all to come and attend this session. जितनी मतलब ये डिजिटल जो वर्ल्ड है, डिजिटल जो सब्जेक्ट है, ये टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है, इसको एक इतना इजी या सिंप्लीफाई करके बताना इज नॉट अ जोक। आज हमारे इंडिया में जो 6 लाख, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 6 लाख या 7 लाख कभी फाउंडर्स हमारे यहाँ पे है, उनमें से जितने भी एक्टिव होंगे and 90% of them अगर वो एक्टिव है या आज कॉन्पैसिव के बारे में टेक्निकली अगर वो स्किल उनके अंदर आया है, तो उसकी वजह द क्रेडिट गोज टू आवर टेकमैन ऑफ इंडिया। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ हिज वीडियोस, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ हिज सेशंस। अगर दूसरों के बारे में मैं जानता, एटलीस्ट मेरे बारे में जो कहोगे कि व्हाट एवर आई एम टुडे, टेक्निकली व्हाट एवर आई एम टुडे इज ओनली बिकॉज ऑफ हिम। देयर इज, मैं 2020 और शायद ये अगस्त में ही हमारे अगस्त या मतलब जुलाई के महीने में अनूप सर ऑन पैसिव में आए थे शायद। इन्होंने शायद सितंबर या अक्टूबर में इनका पहला सेशन भी आया था। फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स आई एम फॉलोइंग हिम। आज आप मेरे से डाटा पूछो, डाटा सेंटर पूछो, आप कोई भी एनीथिंग, इंटरनेट पूछो, IoT पूछो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूछो, उसके बाद में आई कैन स्पीक फॉर लॉन्ग आवर्स एंड द क्रेडिट, इसके वजह क्या है? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ अनूप सर। उन्हीं की वीडियो देख देख के मैं आज ऑन पैसिव में टेक्निकली, अगर मैं अपने आप को थोड़ा स्किल मानता हूं तो उनकी वजह से। सो थैंक यू ऑल। मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा। कल के जो सेशन में ना एक बात आयत सर ने कहा था कि ह्यूमैनिटी की जब बात आई थी, तब मुझे क्या है कि अपने जो ट्यूसडे के सेशन के बारे में याद आया कि each and every sector we founders will have to reach. उन्होंने कल के वेबिनार में वो बोला था। So thank you all.
एक बार मैं फिर से कहता हूं कि उस वीडियो को इस सेशन को 2-3 बार और सुनिए एंड अपने आप को अपडेट रखिए। तो थैंक यू ऑल, थैंक यू, ओवर टू यू भटकर सर। Thank you so much, Anil Menon sir. Thank you so much. Yes, thank you. Yes, thank you so much, Anil Menon sir. Thank you so much. रियल में अनिल मेनन सर आपने जो बोला है आज हमारे जो मैन ऑफ आइडिया, रियल में मैन ऑफ आइडिया है, जो हर चीज को डीप स्टडी करके वो एक एक चीज को जो लाइव देखते हैं, एक एक शब्द जो बैक ऑफिस में आता है वो नहीं है फ्रेंड्स, जो लाइव देखते हैं जो बैक ऑफिस में वो मतलब जैसा का वैसा कॉफी नहीं आता है फ्रेंड्स, है ना, जो मतलब सुनते लाइव सुनते उसके बाद ही फ्रेंड्स अपडेट देते हैं, जो आपने अपडेट सुनी है उसके बाद हमारे टेकमैन अनूप गावंडे सर का जो योगदान रहा पूरे ऑल इंडिया में फ्रेंड्स, रियल में उनके वीडियो जो अभी अभी अनिल मेनन सर ने कहा कि जितना भी वेल क्वालिफाइड क्लास मतलब क्लास था वो अनूप सर को देख के ही इंटर हो चुके हैं, जो इनका जो योगदान रहा ना हमारी लक्ष्मी नारायण जोड़ी का, है ना, तो रियल में फ्रेंड्स यहाँ से ही वो हर लोगों की कम्युनिटी इतनी बड़ी हो गई जो रियल में कोई भी दिल से सुनता होगा फ्रेंड्स, है ना, तो इतने मतलब हमारे टेकमैन को मतलब इतना बड़ा वो आशीर्वाद मिलेगा, दिल से दुआ मिलेगी, जो उन्होंने निस्वार्थ भाव से सेवा की है, जो उन्होंने इतने वर्कशॉप मतलब हर संडे को जो टीम चैंपियनशिप स्टार्ट हुआ था हमारे जस्सी पाजी ने एक दिन में ही बोला कि भटकर साहब आपने क्यों इतना लेट किया बोले, है ना, तो जब उन्होंने हर एवरी संडे को एक एक मतलब 2-2 ढाई घंटे का वेबिनार चलता था, बहुत सारे लोग जो एजुकेट थे जो सुनना चाहते थे, आज देखो फ्रेंड्स बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे जो देन है वो हमारे अनूप गावंडे सर की देन है। बहुत बड़े स्पीकर को इंटरनेट क्या है कुछ पता नहीं था, लेकिन आज देखो अनिल मेनन सर ने बोला है कि जो अनूप सर के मैं वीडियो देख देख के आज लोग वो स्टडी कर चुके हैं और समझ चुके हैं, तो थैंक यू सो मच अनिल मेनन सर, थैंक यू सो मच। अभी मैं इनवाइट करूंगा हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट मधुमिता दास तालुकदार मैम को, प्लीज वेलकम, आपसे भी सुनना चाहेंगे आज के अपडेट एंड टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। यस मधुमिता मैम प्लीज वेलकम। मधुमिता मैम है? हेलो, यस मधुमिता जी चली गई है। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर संजीव विश्वकर्मा सर। अभी मैं देख पा रहा हूँ हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट गीतांजलि शुक्ला मैम को, प्लीज वेलकम गीतांजलि मैम, प्लीज वेलकम, आपसे भी सुनना चाहेंगे आज के अपडेट एंड टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। यस वेलकम गीतांजलि मैम। गीतांजलि शुक्ला मैम तो मैं देखा अभी। यस हेलो, वॉइस आ रही है मेरी? हेलो, हाँ यस हेलो, यस थैंक यू राजेंद्र भटकर जी, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गीतांजलि मैम वीडियो ऑन कीजिए। यस सर, अभी मैं इधर कहीं हूँ चिली में। ओके नो इशू। तो वाह, अजय शर्मा जी की भाई अपडेट तो ग्रेट रहती है, बहुत प्यारी अपडेट दिया सर, सच्ची में मैं सुबह से अपडेट ही ले रही हूँ सब दूर से, लेकिन जो अजय शर्मा जी की भाई अपडेट होती है ना वो बिल्कुल नकल नहीं होती, ये तो मैंने देखा है, सीधी अक्ल होती है और जो मुझे लगता है कि ना अजय शर्मा जी बिल्कुल एस सर को वॉच करते हैं, बिल्कुल देखते हैं, वर्ड टू वर्ड देखते हैं कि क्या बोलना है भाई, क्या बोल रहे हैं, उनको डीकोड करते हैं पूरा, मतलब बॉडी लैंग्वेज से लेके उनकी आईज भी पढ़ लेते हैं, उनकी वॉइस भी पढ़ लेते हैं और जो उन्होंने नहीं बोला होता है वो भी अनुमान लगा लेते हैं भाई। और अजय शर्मा, हमारे शर्मा जी, संजय शर्मा जी भी, वाओ, हमारे टेकमैन अनूप गावंडे जी, वाओ, हम तो वैसे ही भाई सभी सीखे हैं यहाँ से बहुत कुछ, सारा टेक्निकल नॉलेज और अपडेट्स, और हमारे राजेश भटकर जी से तो ऑन पैसिव को जाना ही हमने कि क्या है ऑन पैसिव तो भाई भटकर जी की मेहरबानी से मिला हमको ऑन पैसिव और बहुत नॉलेज हमने प्राप्त किए। हमारे मैन तोरणिया जी, विपिन तोरणिया जी, वाओ ग्रेट, और सभी से
सभी का बहुत, अनिल मेनन जी से बहुत कुछ सीखा, वाह मोटिवेशन, वाह ग्रेट। तो हम तो जुड़े रहते हैं, यस जरूर, लेकिन ठीक है पर्दे के पीछे, लेकिन कोई बात नहीं है, लेकिन परिवार है, सबको जानते तो है ही ना। कोई बात नहीं, मुझे मंच पे बुलाने के लिए भटकर जी बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेट सेशन, ग्रेट अपडेट्स, वाओ, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू थैंक यू। यू, थैंक यू सो मच गीतांजलि शुक्ला मैम, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी गीतांजलि शुक्ला मैम फ्रॉम एमपी से, है ना। तो जब इनकी फाउंडरशिप दी फ्रेंड्स, तो आधे घंटे तक मैं समझाता रहा गीतांजलि मैम को, और गीतांजलि मैम ने मुझे पैसे भेजे जो वन टाइम नहीं जाते थे, 2,000 दे के भेजे। उसके बाद में रियल में ना मैंने गीतांजलि शुक्ला मैम को देखा, ना उन्हें मुझे देखा था, तब भी मेरे पे भरोसा किया, ट्रस्ट किया। तो रियल में आज के अपडेट के बारे में जो बोला है, रियल में जो फैक्ट होता है, यही सर्टिफिकेट होता है हमारे प्रेजेंटर के बारे में। जो आज गीतांजलि शुक्ला मैम ने अजय शर्मा सर के बारे में बोला, और हमारे टेकमैन अनूप गावंडे सर के बारे में। तो थैंक यू सो मच गीतांजलि शुक्ला मैम। अभी मैं इन्वाइट करूंगा हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट प्रीति राखुंडे मैम को। प्लीज वेलकम मैम, आपसे भी सुनना चाहेंगे, प्लीज वेलकम। प्रीति राखुंडे मैम। हेलो हेलो। यस 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 मैम, हाँ सर, आवाज आ रही है मेरी? एकदम टकाटक मैम। वीडियो ऑन कीजिए। यस, थैंक यू सो मच भाटकर सर फॉर इनवाइटिंग मी वंस अगेन। और आज इनक्रेडिबल इंडिया के इस मंच पर मुझे बुलाने के लिए और मुझे मौका देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। और मैं अपने सारे जो रिस्पेक्टेड मेंटर्स हैं उनको भी मैं तहे दिल से नमस्कार करती हूँ, ऑन पैसिव नमस्कार सभी को, ऑल लिसनर्स एंड व्यूवर्स को। आज जो हमने इनक्रेडिबल जो अपडेट्स सुने हैं हमारे अजय सर से, सो दैट इज रियली इनक्रेडिबल एंड रियली मोटिवेशनल कि जो हमें हमारे अंदर की जो पर्सनालिटी है उसको अपने जो कंपनी के साथ हमें अपने आप को ढलना है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजों का आज हमने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे अपडेट लिया हुआ है। तो आज के जो हमारे टेकमैन अनूप गावंडे सर है, उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से हमें अपडेट्स दी है। तो मैं आज बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती बिकॉज वी आर लीडिंग अ वेरी ग्रेट कंपनी अक्रॉस द वर्ल्ड, so that our mission and our vision and our goal is to listen everything and heading towards our mentors all the I mean guidelines। यही मैं कहना चाहूंगी। तो मैं आज एक छोटी सी शायरी कहना चाहती हूँ जो आज के अपडेट्स के ऊपर है। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, लेकिन जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। तो बस हम सबको एक मिसाल बनानी है अपने ऑन पैसिव कंपनी के साथ, सभी ओ फाउंडर्स ने। और हमारे जो इकलौते सबके चहीते जो हमारे ऐश मुफरे सर है, उनको हम तहे दिल से सलाम करते हैं। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत, ऑन पैसिव नमस्कार, थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रीति राखुंडे मैडम, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, रियल में हमारे प्रीति राखुंडे मैम फ्रॉम मुंबई, है ना फ्रेंड्स। तो प्रीति मैम के मतलब जो मिस्टर है वो भी गूगल में डाटा साइंटिस्ट है। प्रीति मैम के मिस्टर गूगल में डाटा साइंटिस्ट है। तो आने वाले टाइम में बहुत हमें भी नॉलेज मिलती रहेगी। तो थैंक यू सो मच प्रीति राखुंडे मैम, थैंक यू सो मच। अभी मैं इनवाइट करूंगा हमारे, यस यस, थैंक यू सो मच प्रीति मैम। अभी मैं इनवाइट करूंगा हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट सोनाली घुर्डे मैम को। प्लीज वेलकम मैम, आपसे भी सुनना चाहेंगे दो शब्द। जी थैंक यू मिस्टर राजेंद्र भटकर, मुझे इनवाइट करने के लिए। गुड इवनिंग ईच एंड एवरी सभी को, ऑन पेशो नमस्कार। एम ऑडिबल सर? यस यस मैम, कंटिन्यू प्लीज। हाँ, तो मैं बहुत शांति से सुन रही थी अजय सर को और अनूप सर को, और चाहती थी कि आज मैं लर्निंग मोड पे ही रहूं, लेकिन आपने मुझे यहाँ पे रिस्पेक्ट से बुलाया, इसीलिए चुप तो नहीं बैठना, कुछ ना कुछ बोलना है। एंड डेफिनेटली आज का जो सेशन था, जो भी अपडेट दिया अजय सर ने और अनूप सर ने, और मैं उनको गुरु ही मानती हूँ। और उनके जो बोलने की वाणी में जो एक स्पेशल है,
जो 3.5 साल से मैं उनको सुन रही हूँ और उनका जो बोलने का तरीका है, मैं आज भी उस सेशन को याद कर रही थी जिस टाइम में टीम एचपी के प्लेटफॉर्म से ये इनक्रेडिबल इंडिया का मंच माना जाता था। और अजय सर ने इस मंच पे जो भी योगदान दिया इसके लिए मैं सबसे पहले उनको एक अप्रिशिएट करना चाहूंगी। अनिल मेनन सर को अप्रिशिएट करना चाहूंगी, हमारे गुरु राजेंद्र भटकर सर जो मेरे गुरु है, और उनको भी अप्रिशिएट करना चाहूंगी। और आज के पैनल में जो भी हमारे जो यहाँ पे स्पीकर थे सभी को अप्रिशिएट करना चाहूंगी, क्योंकि इनका योगदान काफी दिन से है। यस, यहाँ पे सभी का योगदान है, ऑन पेसिव कोई इनकी नहीं है, सभी की है, और ये हमारी खुद की एक कंपनी है। इसको हम अगर सही तरीके से अडॉप्ट करेंगे तभी इसकी एक वैल्यू हमें समझ में आएंगी। ऐसा नहीं है कि आप इनक्रेडिबल इंडिया के मंच पे हो और कई सारे मंच पे आप जाते हो यही एक योगदान है, नहीं, मैं तो बोलूंगी ये योगदान नहीं है। हम खुद के तरीके से हम इस बिजनेस को एक जैसे एक बच्चे एक माँ को एक प्यार देती है, हम एक अननोन बच्चे को जब अडॉप्ट करते हैं उसको अपनाते हैं, तो जैसे ठीक वैसे ही तरीके से अगर हम इस बिजनेस को भी अडॉप्ट करेंगे तभी जाके हमें इसकी वैल्यू पता चलेगी। और यस, आज के अपडेट सेशन में हम हमारे अजय सर को ओवरटेक नहीं करना चाहूंगी, लेकिन मेरी तरफ से कुछ थोड़ा सा एक यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे बोलूंगी कि इतने सारे मैंने ऑफिशियल साइट्स देखी, इतने सारे ऑफिशियल साइट्स में मैंने विजिट किए, वहां पे मैंने कभी ये फीचर नहीं देखा जो हमारे ऑन पेसिव के ऑफिशियल साइट में मैंने देखा है। और काफी दिन से मैं देख पा रही हूँ, काफी सारे सेशन में मैंने प्रेजेंटेशन देते टाइम में मैंने ये कहा भी है कि हमारे कॉन्टेक्स्ट में जो यहाँ पे जब हम वो लेफ्ट हैंड साइड में जो 6 लाइन्स है वहां पे क्लिक करके हम कॉन्टेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं, तो वहां पे एक बहुत ही अच्छा फीचर है जो हमें सभी को एक्सेस करने के लिए कंपनी ने दिया है, लेकिन हम वहां पे जाके कभी दिया ही नहीं। कंपनी को फीडबैक देने का वहां पे एक बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है। वहां पे हमारे जीमेल आईडी और हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम हमारा मोबाइल नंबर एंटर करके हम मैसेज कर सकते, कंपनी को फीडबैक अच्छा दे सकते हैं कि आप इस कंपनी के बारे में क्या फील करते हो और कौन सा बदलाव चाहते हो ऑफिशियल साइड में, या फिर ऑन पेसिव के बारे में आपने अभी तक की जर्नी में क्या फील किया है। ये बहुत ही एक्सीलेंट फीचर वहां पे मैंने एक महसूस किया है। एंड यस, डेफिनेटली आप भी जाके वहां पे देखिए, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे लिए दी है कंपनी ने और ये हमारा बिजनेस है, लेकिन हमें इसको जानना है। और वहां पे इकोसिस्टम में जाके भी बहुत सारी यहाँ पे जैसे सुबह से ग्रुप में बहुत सारे लोगों ने एक मैसेज सर्कुलेट किया है कि 101 समथिंग वहां पे कुछ दिख रहा है डॉलर माय वॉलेट में। तो इन चीजों को हमें स्पेकुलेशन नहीं करना है, हमें सिर्फ प्रोसेस को एंजॉय करना है। यस, इस कंपनी के जो विजन के साथ अब जब चलोगे तभी इसकी वैल्यू पता चलेगी। लेकिन हम क्या है कौन सी भी चीज नहीं अगर दिखती है तभी अजय सर ने जो भी कहा, सोशल मीडिया में आप जो भी वीडियो डालते हो इसे हमें सर्कुलेट करने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि यस इज इट एथिकल और नॉट। सो ये सारी चीजें हमें देखना है। सो थैंक यू मिस्टर राजेंद्र भटकर सर, काफी सारे यहाँ पे हमारे भाई लोग भी हैं, हमें उनको भी सुनना है। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच सोनाली गोडे मैम, थैंक यू सो मच। तो रियल में आपने भी जो आज अपडेट के बारे में और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जो मतलब सुनाया, तो थैंक यू सो मच सोनाली गोडे मैम। अभी मैं इनवाइट करूंगा हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट दीपेन तुर्निया सर को। प्लीज वेलकम दीपेन तुर्निया सर। दीपेन सर प्लीज वेलकम। यस सर, भाटकर सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग। और एज वेल वीडियो ऑन करना है दीपेन सर? नहीं, मैं थोड़ा बिजी था इसलिए मैं थोड़ी सी आपने बुलाया तो मैं शॉप पे हूँ इसलिए। ओके, थैंक यू वेरी मच भाटकर सर। और काफी शानदार प्रेजेंटेशन रही अजय सर की एज वेल। वो अच्छी तरह से मतलब एक यूनिक पैटर्न है उसका अपडेट कवर करने का, काफी मतलब इंफॉर्मेटिव रहता है, मजा आता है सुनने को। तो थैंक यू वेरी मच अजय सर। और एज वेल अनूप सर ने जो भी एनालिसिस की बात की, थोड़े पॉइंट्स उसने जो कवर किए। और मैं भी अगर ऑन पैसिव में इतने सीरियस हुआ था तो अनूप सर का ही वेबिनार देख के मैंने ऑन पैसिव ज्वाइन किया था। ओके, तो फॉलो करता हूँ हमेशा से उसको, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो थैंक यू वेरी मच अनूप सर। और जितने भी पैनलिस्ट है वो सभी ने काफी अच्छी तरह से अपनी बातें रखी। और इन फ्यूचर में अभी हम ऑन पैसिव को एज ए ग्रो होते हुए देख रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर हम जो विजन सर का और मिशन है सर का,
उसके साथ हमेशा रहना है, उसके मतलब वो उसके जो भी स्टेप है, उसके जो भी फ्यूचर प्लानिंग है, उसको हमेशा अप्रिशिएट करना है। और ग्रेटिट्यूड हमेशा अपनी टेक टीम को कीजिए, जो ये रात दिन हमारे लिए जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। तो यही एक छोटा सा शेयरिंग था मेरी तरफ से। तो थैंक यू वेरी मच वाटकर सर, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच दीपेंद्र तुर्निया सर, थैंक यू सो मच। हमारे ये थे हमारे दीपेंद्र तुर्निया सर, मतलब क्रिएटर, जबरदस्त। तो रियल में आज आपने दीपेंद्र सर जो आज हमारे मैन ऑफ आइडिया के बारे में और हमारे टेक मैन अनूप सर के बारे में जो रियल में बोला है, तो रियल में फ्रेंड्स ये जो इनका पैटर्न है, रियल में पैटर्न है ना। और जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जो टेक्निकल समझाते हैं, इतना सिंपल वाली से समझाते हैं अनूप गांडे सर कि जो पढ़ा लिखा ना भी हो वो भी समझता है ना। मतलब टेक्निकल चीज को इतना सिंपल वाली से समझाना फ्रेंड किसी को नहीं आता फ्रेंड्स, है ना। जैसी मेरा अजय शर्मा सर का मुझे नहीं आता, मेरा अजय शर्मा सर को ना, जिसकी चीज उसको आती है जो इनको गॉड गिफ्ट मिला है। तो थैंक यू सो मच दीपेंद्र तुर्निया सर। अभी मैं इनवाइट करूंगा हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट आदित्य मित्तल सर को। प्लीज वेलकम सर, मोस्ट वेलकम आदित्य मित्तल सर। शायद ग्राहक आ गए आदित्य मित्तल सर के पास, तो कोई बात नहीं, बाद में इनवाइट करूंगा। अभी मैं इनवाइट करूंगा हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट अजीजुर रहमान सर को। प्लीज वेलकम सर। यस आदित्य सर, यस आई एम ऑडिबल? यस, एकदम टकाटक सर, प्लीज कंटिन्यू। थैंक्स फॉर कॉलिंग मी भाटकर सर। वो बैकएंड पे मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, जैसे चैट्स को लिया ना, तो ओके तो यस तो अपडेट्स चल रही हैं। और क्या बोलूँ मैं, तो आज तो अजय सर भी आए हैं और अनूप सर ने भी शेयरिंग दी है, तो और आप को होस्टिंग कर रहे हो, तो वंडरफुल। तो इतना ही बोलना चाहूँगा कि मैं आप ओपी इनक्रेडिबल इंडिया के साथ अगर जुड़ चुके हो तो आपको कहीं और भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस मैं जब यहाँ पे आया था तो तब मेरे को ऑन पैसिव के स्पेलिंग नहीं मालूम थे, मतलब लिटरली कि मेरे को ये भी नहीं मालूम था कि ऑन पैसिव के स्पेलिंग्स में डबल एस होता है कि सिंगल एस होता है। तो मैं सिंगल एस वाला ऑन पैसिव को सर्च करता था गूगल पे, तो वहाँ पे कोई कंटेंट नहीं दिखता था और लगा रहा मैं। और किसी दिन मेरे को डबल एस भी पता चल गया, और जब मेरे को पता चला तब गेम निकल चुकी थी। पर फॉर्चुनेटली आई एम अ फाउंडर एंड बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि स्टैंड बाय ऐश मुफर्रा, स्टैंड बाय ऑन पैसिव, स्टैंड बाय ओपी इनक्रेडिबल इंडिया, स्टैंड बाय सभी जो मेरे गुरु भाई हैं। यहाँ पे 6 मेरे गुरु भाई हैं, 3 मेरी गुरु बहनें हैं, बाकी आप सभी व्यूअर्स एंड लिसनर्स सभी हमारे साथ मेरे लिए तो सभी आप इक्वल हो। तो बस इतने बोलना चाहता हूँ। और ओवर टू को-होस्ट भाटकर सर, जय हिंद। यस थैंक यू सो मच आदित्य मित्तल सर, थैंक यू सो मच। तो रियल में आदित्य मित्तल सर, ये जिनके नसीब में थी उनके पास बराबर पहुंची है ये चीज, है ना। जो फाउंडरशिप आज लोग बहुत मिस कर रहे हैं, जो रियल में आज बड़े बड़े जो बहुत स्मार्ट लोग थे, आज वो उस बात को मिस कर रहे हैं जो आज आप सब देख रहे हो। तो थैंक यू सो मच आदित्य मित्तल सर, आज के मतलब जो मैन ऑफ आइडिया के बारे में और हमारे टेक मैन अनूप गांडे सर के बारे में बोला, तो थैंक यू सो मच। अभी मैं इनवाइट करूंगा हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट सोनी वर्मा मैम को। प्लीज वेलकम मैम, आपसे भी सुनना चाहेंगे, प्लीज वेलकम। थैंक यू सर, आपने मुझे इनवाइट किया एंड बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन और 360 का जो वेबिनार हुआ, सर ने जितना कुछ भी बताया वो बिल्कुल बहुत अच्छे से सबके समझ में, हम लोगों के समझ में आ गया। एंड मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मैं रियली बताती हूँ कि मैं अनूप सर की बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं उनसे बहुत कुछ सीखी हूँ अभी तक। भले ही यूट्यूब के थ्रू हो या वेबिनार के थ्रू हो, उनका जो तरीका होता है ना कि हर एक चीज, जैसे इंटरनेट, जो भी इंटरनेट के बारे में वो बताते हैं,
तो हर एक चीज इजी लैंग्वेज में समझाते हैं और बहुत कुछ समझ में आता है। एंड मैं स्पेशल थैंक्स दीपेंद्र सर का करूंगी क्योंकि उन्होंने मुझे ये ग्रुप में जोड़ा। एंड वो हर दिन मुझे लिंक भी शेयर कर देते हैं क्योंकि अटेंडेंस लिंक में मुझे प्रॉब्लम होती है, वो सर्कल सा घूमता रहता है, तो स्पीकर लिंक मुझे सर ही शेयर करते हैं। और रियली एक बात ये है कि इस प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। मैं ज्यादा वेबिनार अटेंड नहीं कर पाती स्पेशली दिन के टाइम का, लेकिन मुझे ये 8:30 बजे का वेबिनार का इंतजार होता है और मैं अपने बेटे का स्टडी 8:30 बजे के पहले फिनिश करके मैं वेबिनार में इनक्रेडिबल इंडिया के प्लेटफॉर्म पे आने की पूरी कोशिश करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे रियली ऐसे ऐसे मतलब टैलेंटेड लोग हैं जिनसे बहुत सारी नॉलेज और इंफॉर्मेशन निकल के हमारे पास आती है। और ऑन पैसिव को लेके सब तो कोई डाउट्स है भी नहीं और कभी था भी नहीं, क्योंकि जब से ऑन पैसिव में आई हूँ तब से सारे डाउट्स को पीछे छोड़ दी। एंड बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सर, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं यहाँ पे आऊँ, आप लोगों से सीखूं एंड फिर मैं लोगों को भी सिखा पाऊँ। थैंक यू सो मच इतना प्यारा प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए। एंड थैंक्स टू एवरी और आप लोग हमेशा आया कीजिए, बहुत अच्छा नॉलेज यहाँ मिलता है। एंड फिर आप यहाँ से फिर अपने ग्रुप में या फिर किसी को आप बता सकते हैं। सटीक नॉलेज मुझे लगता है कि यहीं से मिलता है और जो हमारा बैक ऑफिस है वहीं से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया और 2 शब्द बोलने का मुझे मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सोनी वर्मा मैम, थैंक यू सो मच। रियल में मैम आपने जो बोला है हमारे मैन ऑफ आइडिया के बारे में और हमारे टेक मैन अनूप सर के बारे में, तो मैम आपने बिल्कुल 110% बिल्कुल बोला कि रियल में आज जितने भी प्लेटफॉर्म चलते हैं ये सब अनूप सर की देन है, जो अनूप सर के वेबिनार देखते देखते सब लोग सीखे हैं, है ना। तो बहुत बड़ा योगदान रहा हमारे टेक मैन अनूप गावंडे सर का, जो हमें मोटिवेशन से क्या हम 1 साल 1.5 साल तक चलते थे, है ना। उसके बाद हमारी भी बारी आती थी, बाय द वे अनूप सर ने रहते थे ना, तो हमारी भी वाट लगती थी, क्योंकि हम लोगों को इतना नहीं मतलब ये करते थे। लेकिन रियल में ऐसे टाइम पे मतलब एंट्री हुई हमारे अनूप गावंडे सर की, रियल में जो हमारी इंडिया को मतलब नीड थी। ऑन पेशू क्या है, ऑन पेशू कितना एक प्रोडक्ट का कितना मार्केट का मिलियन मार्केट कैप है, ये कितना बड़ा समंदर है, यहाँ से कैसी लाइफ चेंज हो सकती है। इसमें कोरोना आए या भुजाला या कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो थैंक यू सो मच सोनी वर्मा मैम, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी तरह बोला। तो अभी मैं इन्वाइट करूंगा हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट अजीजुर रहमान सर को। प्लीज वेलकम अजीजुर रहमान सर। अजीजुर सर, अजीजुर रहमान सर, शायद वो बिजी होंगे, तो टाइम भी बहुत हो चुका है अभी। यस, अभी मैं हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट नीता बड़ासी मैम को सुनना चाहेंगे। प्लीज वेलकम मैम, आज के वेबिनार के बारे में आप भी कुछ बोलिए। नीता बड़ासी मैम, प्लीज वेलकम। माइक बंद है मैम आपका। हेलो सर, गुड इवनिंग, मुझे आमंत्रित करने के लिए और सभी पैनलिस्ट को मेरा आदर प्रणाम। और आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा और हमारे मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा सर जी ने बहुत अच्छा अपडेट दिया और रोज ही अच्छा अपडेट देते रहते हैं। और मैं यूट्यूब पे और जहाँ जहाँ भी मुझे चांस मिलता है मैं सुनती रहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं रोज अपडेट लेती हूँ और जो अनूप गावंडे जी ने जो अपडेट दिए हैं वो भी बहुत अच्छे थे और सभी ने बहुत अच्छे अपडेट दिए। और हमारे राजेंद्र भटकर जी वो भी बहुत अच्छे बात करते हैं और एकदम टकाटक बात करते हैं। मुझे वो टकाटक बोलते तो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और टू भटकर सर जी, थैंक यू सो मच नीता बड़ासी मैम, थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच नीता बड़ाची मैम, आपने जो आज अनूप सर के बारे में और माना पाटिल अजय शर्मा सर के बारे में जो अपडेट के बारे में समझा बोला, तो थैंक यू सो मच मैम। रियल में हमारा इनकरेबल इंडिया का जो ये यूनिवर्सिटी है, ये जो प्लेटफॉर्म है हमारे नारी शक्ति के लिए तो इतना अच्छा है कि रियल में आप इस यूनिवर्सिटी से ऐसा एजुकेट होगे जो आपकी आइडेंटिटी बनने वाली है, जो आपका मतलब आइकॉन बनने वाले हो हमारे नारी शक्ति माता बहने। तो रियल में आते जाइए, जैसा भी आपको बोलते आता है वैसा बोलते जाइए, नो इश्यू नो प्रॉब्लम, ये हमारी फैमिली है। तो